देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 फैक्टराइज 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz। तो इस एक्सप्रेशन को हम रीराइट कर सकते हैं। 27x क्यूब को हम लिख देंगे 3x का होल क्यूब, वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस इन्हीं फैक्टर्स की टर्म्स में 3xyz, जो हमने यहाँ पर 9xyz लिखा है, इसको हम लिख देंगे 3 इंटू 3x इंटू वाई इंटू जेड। तो जब हम इसको अपनी आइडेंटिटी से कंपेयर करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ए क्यूब फर्स्ट एक्सप्रेशन फर्स्ट टर्म, बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, तो हमारे पास अब हमें कंपेयर करने पर मिलेगा a इक्वल टू 3x, b इक्वल टू वाई और c इक्वल टू जेड। ये वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब ये वैल्यू हम राइट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूट करेंगे। a इक्वल टू 3x, b इक्वल टू वाई, c इक्वल टू जेड। तो हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाएगा a plus b plus c means 3x plus y plus z, then a square 3x का होल स्क्वायर, b स्क्वायर, y स्क्वायर, c स्क्वायर बन जाएगा z स्क्वायर माइनस ए बी, a की जगह 3x, b की जगह y, तो ये बन जाएगा 3x इंटू वाई, देन y इंटू जेड माइनस z इंटू 3x। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये बन जाएगा 3x प्लस वाई प्लस जेड इंटू 3x का होल स्क्वायर बनेगा 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3zx। ये एक्सप्रेशन आपका बन गया है। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें वेरीफाई करना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz हाफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर। तो हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं क्योंकि ये हमें आइडेंटिटी पता है इसकी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc वाली आइडेंटिटी होती है। क्या बन जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब यहाँ पर होल स्क्वायर्स बनाने हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो सेकंड एक्सप्रेशन है हमारे पास इसमें 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर 1/2 भी चाहिए हमें। तो ये 1/2 आगे लिख लेंगे और इस एक्सप्रेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस ब्रैकेट के अंदर। तो हमारे पास बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। अब हमें अपनी राइट हैंड साइड को देखते रहना है, वहां पर x माइनस वाई का होल स्क्वायर बन रहा है। तो अब हमारे पास होल स्क्वायर कैसे बनेगा, अगर हम इसको ओपन करते तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। तो हम रिकलेक्ट करेंगे इन चीजों को। 2xy यहाँ पर है, एक्स स्क्वायर 2 है, एक एक्स स्क्वायर लिख लेंगे। इसी तरह से वाई स्क्वायर 2 है, एक वाई स्क्वायर ले लेंगे और एक 2xy ले लेंगे। तो हमने इसको रीएलोकेट करना है इन टर्म्स को। तो एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर को लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 2y स्क्वायर को लिख दिया वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2z स्क्वायर को लिख दिया जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और बाकी तीनों टर्म्स एज इट इज। हाफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड रीएलोकेट कर दिया टर्म्स को, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, फिर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz, फिर जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx। तो ये जो ब्रैकेट पे जो टर्म बन रही है ये बन गया एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, सेकेंड ब्रैकेट बन गया y माइनस जेड का होल स्क्वायर, थर्ड ब्रैकेट बन गया z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यही हमें प्रूव करना था राइट हैंड साइड के इक्वल। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 शो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। तो यहाँ पर हम आइडेंटिटी का यूज करेंगे, जो हमारे पास हमें गिवन आइडेंटिटी है वो वैल्यू होती है इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब गिवन है हमें एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0,
तो यहाँ पर अगर हम इसकी राइट हैंड साइड में 0 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं राइट हैंड साइड में, तो 0 की मल्टीप्लाई किसी भी एक्सप्रेशन से करने पर वैल्यू 0 हो जाती है। तो ये पूरी राइट हैंड साइड क्या बन गई हमारी, 0। तो हमारे पास क्या बचा, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू 0। 3xyz को राइट हैंड साइड में भेज देंगे तो हमारे पास वैल्यू बन जाएगी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। ये आइडेंटिटी की तरह ही काम करेगा आगे, कंडीशनल हो गया हमारे पास कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड तीन वैल्यूज का सम 0 आता है तो उनके क्यूब करने पर, क्यूब करके सम करने पर वैल्यू 3xyz के इक्वल आएगी। ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको वेरीफाई करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट। विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब। तो अभी अब क्वेश्चन नंबर 13 में हमने करा था x प्लस वाई प्लस जेड 0, तो यहाँ पर ये तीन वैल्यूज आ रही हैं -12, 7 एंड 5। इनको सम करके देखते हैं, a इक्वल टू -12, b इक्वल टू 7 और c इक्वल टू 5। इनको हम प्लस करेंगे तो वैल्यू 0 आ रही है। तो अगर ये वैल्यू 0 है तो इनके क्यूब्स का सम, क्यूब्स का सम ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा, 3ab के। तो हमें सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है यहाँ पर। तो ये -12 का होल क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा, 3 इंटू -12 इंटू 7 इंटू 5। तो बस इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्रोडक्ट कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा -1260। क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड पार्ट। Without actually calculating the cubes, find the value of 28 -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब। यहाँ भी हम ऐड करके देखेंगे 28 -15 और -13 को, तो इन तीनों का सम 0 आएगा। तो इनके क्यूब का सम कितना हो जाएगा, 3 इंटू 28 इंटू -15 इंटू -13। इनकी प्रोडक्ट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 16380। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट पार्ट। Give possible expression for the length and breadth of each of the following rectangles in which their areas are given। एक्सप्रेशन है हमारे पास 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो हमें गिवन एक्सप्रेशन के दो फैक्टर्स करने होंगे, जिनमें से एक लेंथ बन जाएगा और एक ब्रेड्थ। तो पहले फैक्टराइज कर लेते हैं। 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12 क्लास 8 में हमने पढ़ा था, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से इसको फैक्टराइज करेंगे। तो यहाँ पर हम 35a को हम लिख सकते हैं -15a माइनस 20a। ये कैसे आएगा, 12 इंटू 25a स्क्वायर, इन दोनों की प्रोडक्ट करके उनके इस तरह के फैक्टर्स करेंगे दो जिनकी सम करने पर -35a आ जाए। तो वो हो गए -15a माइनस 20a। अब पहले दो टर्म्स में से 5a कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पर 25a स्क्वायर में से क्या बचेगा, 5a, और यहाँ पर रहेगा 5a कॉमन लेने के बाद 3। आप 5a की प्रोडक्ट करके ये एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे। इसी तरह से लास्ट टू टर्म्स में से -4 कॉमन ले लिया, तो यहाँ भी 5a माइनस 3 बचेगा। 5a माइनस 3 को कॉमन लेंगे इन दोनों टर्म्स में से, तो हमारे पास आएगा 5a यहाँ से और -4 यहाँ से। तो दो फैक्टर्स हो गए हैं 5a माइनस 3 एंड 5a माइनस 4। तो इन दो फैक्टर्स में से कंपेयर करेंगे लेंथ इंटू ब्रेड्थ में से, तो एक लेंथ होगा और एक ब्रेड्थ। कौन सा लेंथ होगा कौन सा ब्रेड्थ, अब क्योंकि 5a तो दोनों में सेम क्वांटिटी है, तो जिसमें से कम माइनस करेंगे वो वैल्यू बड़ी होगी। तो हम 5a माइनस 3 को लेंथ लेंगे और 5a माइनस 4 को ब्रेड्थ ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ है एक 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12, जो रिप्रेजेंट करता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल को। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो हमें इस एक्सप्रेशन को पहले फैक्टराइज करना होगा।
एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने के लिए इस पूरे एक्सप्रेशन में तो हम क्या करते हैं, 12 के फैक्टर्स करते हैं, 35 के फैक्टर्स करते हैं, दोनों की प्रोडक्ट करने के बाद ऐसे दो फैक्टर्स करेंगे जिनका सब्ट्रैक्ट करने पर 13 आ जाए, प्लस 13y बन जाए। तो दो फैक्टर्स क्या हो जाएंगे यहाँ पर, 28y माइनस 15y, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 13y आएगा। तो ये स्प्लिटिंग मिडिल टर्म हो गया हमारे पास। अब फर्स्ट दो टर्म में से 7y कॉमन ले लेंगे, सेकेंड दो टर्म्स में से -3 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर 7y कॉमन लेने पर बचेगा 35 में से 7 कॉमन लिया 5, वाई स्क्वायर में से एक y कॉमन ले लिया तो बचा 5y। अब आ गया 28 में से 7y कॉमन ले लिया तो 4। इसी तरह लास्ट टू टर्म्स में से -3 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 5y प्लस 4। अब ये दो टर्म बची हैं हमारे पास, दोनों में एक फैक्टर कॉमन है 5y प्लस 4। 5y प्लस 4 कॉमन लेने के बाद बचेगा 7y माइनस 3। तो दो हमारे पास यहाँ पर फैक्टर्स हो गए हैं और एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो कंपेयर करेंगे तो एक लेंथ हो जाएगी और एक ब्रेड्थ हो जाएगी। लेंथ होगी 7y माइनस 3, ब्रेड्थ होगी 5y प्लस 4। 16th का फर्स्ट पार्ट, what are the possible expressions for the dimensions of the cuboids whose volumes are given below। तो यहाँ पर वॉल्यूम चेक करना है। वॉल्यूम क्यूबॉइड का होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो ये जो गिवन एक्सप्रेशन है इसके तीन फैक्टर्स हमें करने हैं। तो ये सिंप्लीफाई आप आराम से कर सकते हैं। 3x यहाँ पर कॉमन लेंगे, 3 और x, तो बचेगा हमारे पास x माइनस 4। तो ये तीन फैक्टर्स हो गए, 3x और x माइनस 4। इनमें से एक को लेंथ, एक को ब्रेड्थ और एक को हाइट कहेंगे। आप देख सकते हो किसको लेंथ क्या कहा जा सकता है कि x को आप मिनिमम क्या रख सकते हो, 4 से ज्यादा रखना पड़ेगा। 4 से कम रखेंगे तो ये नेगेटिव में आ जाएगी वैल्यू, तो 4 से ज्यादा मतलब 5। तो x को 5 रखेंगे तो ये 5 हो जाएगा, ये 5 से 5 माइनस 4 1 हो जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू रख सकते हैं, बाकी इससे ज्यादा भी हो सकती है। तो एक हमारे पास लेंथ हो गई है, एक ब्रेड्थ और एक हाइट, ये डायमेंशंस कहलाएंगी क्यूबॉइड की। क्वेश्चन नंबर 16 का सेकंड पार्ट, एक्सप्रेशन दिया है 12ky स्क्वायर प्लस 8ky माइनस 20k। इस एक्सप्रेशन से आपको फैक्टराइज करना है और तीन फैक्टर्स यहाँ पर आएंगे आपके पास, क्योंकि क्यूबॉइड के लिए क्या क्या चाहिए हमें, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट। तो सबसे पहले इसको फैक्टराइज करते समय पहले कुछ कॉमन आ रहा है तीनों टर्म्स में से 4k। तो 4k कॉमन लेने के बाद हमारे पास एक्सप्रेशन बचेगा, 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 3k कॉमन ले चुके हैं, कितना बचेगा y स्क्वायर, तो 3y स्क्वायर। सेकेंड टर्म में से 4k कॉमन लेने पर 2y, और थर्ड टर्म में से 4k कॉमन लेने पर बचेगा 5 माइनस 5। अब जो ब्रैकेट में है इसको मिडिल टर्म से स्प्लिट करके क्लास 8 में जैसे करा था बन जाएगा 3y स्क्वायर, 2y को स्प्लिट कर दिया -3y प्लस 5y माइनस 5, 3y कॉमन लिया y माइनस 1, यहाँ से 5 कॉमन लिया तो बचेगा y माइनस 1, फिर y माइनस 1 कॉमन लिया इन दोनों टर्म्स में से, 3y इधर से और 5 नेक्स्ट टर्म में से बचेगा, तो 3y प्लस 5 ये आ जाएगा हमारे पास। तो तीन फैक्टर्स हमारे पास हो गए 4k, y माइनस 1 एंड 3y प्लस 5। तीन फैक्टर्स हो गए हैं, यानी कि डायमेंशंस हमें मिल गई हैं, एक लेंथ होगी, एक ब्रेड्थ और एक हाइट। तो डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड क्या क्या हो गई, 4k, y माइनस 1 एंड 3y। थैंक यू।